नमस्ते। मैं साधना सिंह, आप मुझे सिने ब्लूज में देख रहे हैं। नमस्कार साधना जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे सिने ब्लूज पर। और हमने हाल ही में कैसी ये पहेली देखा, जिसको अच्छा, देखिए। अनन्य व्रत चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किया है। तो आपका किरदार हमें जी। बहुत अच्छा लगा। ये पिक्चर मतलब मूवी भी बहुत अच्छा लगा। इट्स अ वेरी डिफरेंटली मेड और अलग तरीके का नेचर है, जिस मिस्ट्री से सब जूझ रहे बिल्कुल। हैं इस मूवी में। और स्पेशली आपका किरदार, जिसके बारे में ज़्यादा तो हम बोलेंगे नहीं, लेकिन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा। तो साधना जी, सबसे पहले आप जो प्रोजेक्ट्स लेती हैं, मतलब आपके जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स में आपने काम किया है, बहुत आपने बहुत वाइज केयरफुली सिलेक्ट करके या वाइजली सिलेक्ट करके किया है, इसलिए द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर लेसर कंपेयर टू अदर्स, हाँ। नंबर ऑफ इयर्स यू हैव बीन इन द बिल्कुल। इंडस्ट्री। आप इतना सोच समझ के, मतलब इतना सोच के प्रोजेक्ट को चूज करती हैं क्या? वो जानना है आपसे। क्या था, नदिया के पार के बाद सबका सब वही पिक्चर बनाना चाहते थे। तो ऐसा हम्म। होता नहीं था, क्योंकि हिस्ट्री कहते हैं ना, हिस्ट्री डजंट रिपीट। तो सब तो ये हो गया था कि हर पिक्चर में वही करना है, वैसा ही करना है, नदिया के पार जैसा। लेकिन जी। नदिया के पार दोबारा नहीं बन सकती थी। उसके बाद भी मुझे कोई बहुत इंटरेस्टिंग रोल नहीं मिले। हम्म। और उस वक्त तो बस यही होता था कि गाने गाओ पेड़ों के घूम घूम के, और बस हीरोइन का कुछ काम होता नहीं था। तो जी। नदिया के पार ने एक स्टैंडर्ड मेरा बना दिया था। हाँ। तो उसकी वजह से मैं बहुत बंद गई। मुझे हम्म। लगा कि नहीं, मैं ऐसा कुछ ना करूं कि पता चला ना मैं इधर की ना उधर की। राइट। तो मेरे जो फैंस हैं बहुत ज्यादा जुड़ गए मुझसे जी। इमोशनली। जी। तो फिर ये हुआ कि नहीं, इसी टाइप का देखते हैं, कुछ इसी जोन जोन में। और हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने सोचा कि छोड़ दी फिल्में करना। लेकिन हाँ। ये कभी नहीं बोला कि छोड़ दिया मतलब। लेकिन एक टाइम था, बच्चों को बड़ा करने में टाइम चला गया। और जी। उसके बाद जब मिले रोल, तो वो ऐसे ऐसे रोल थे कि बस कुछ कुछ भी नहीं था उनमें। हम्म। किसी की बहू बनना है, किसी की चाची बनना है। और लोग बोलने भी लगे ऐसे कि ये एक्टर है, उसकी चाची बनेंगी आप, उसकी हम्म। भाभी बनेंगी। मेरा कहना था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं भले चाची बनूं, मेरा जी। कैरेक्टर क्या कर रहा है, कितना जी। कंट्रीब्यूट कर रहा है ना स्टोरी को। राइट। तो ऐसा कुछ नहीं, तो मैंने कहा नहीं करूंगी। फिर अच्छा। वो शिवाजी भूषण आई। वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आई और बोली कि मेरे पास बहुत बढ़िया रोल है आपके लिए। हम्म। जिस तरह से उन्होंने अप्रोच किया, मैंने सोचा चलिए करते हैं। उसके बाद हाँ, जो कि बुक्काबाज या सुपर 30 में रोल्स हाँ। छोटे थे, बट ठीक था। हाँ। हाँ, उसको करने में मुझे खुशी हुई कि अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने मौका मिल रहा है। बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस अच्छा रहा। स्पेशली मुक्काबाज में जिसमें आपने मीरा मिश्रा का किरदार निभाया था, मतलब वो रोल काफी गहरा प्रभाव छोड़ के जाता है। हाँ हाँ। मुक्काबाज हो तो गया, इवन सुपर 30 फॉर दैट मैटर। और एक मूवी आपका आया था जुगनी, उसमें भी जुगनी, आपने। वही जुगनी की बात कर रही हूँ, हाँ। जी। बहुत जी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस लड़की जी। के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ उसने काम किया। तो अच्छा लगा। तो ये बताइए साधना जी, ये कैसी है पहली मैं कैसे आपके पास ये प्रोजेक्ट कैसे आया? ये बस प्रोजेक्ट, ये दीपक जो इनके कास्टिंग है, जी। डायरेक्टर जी। का फोन ऑन आया था, और उन्होंने कहा आप सुन लीजिए पहले, उसके बाद आपका जो भी रिएक्शन है, पहले करना है नहीं करना वो बात की बात है, आप सुन लीजिए। तो मैं बड़े ठीक है इस भाव से कि चलो सुनते हैं। हम्म। कि मतलब पिक्चर हाफ वे थी, और जिस तरह वो सुना रहे थे, तो मतलब ऐसा लगा कि कमाल है, इतना इतनी क्लैरिटी के साथ कैसे कोई इंसान सोच सकता है। और अच्छा। उन्होंने जिस तरह से नरेशन भी दिया ना, हाँ। हाँ। वो लग रहा था खुद डूबे हुए हैं पूरी तरह से उसमें। अच्छा। और हाफ वे तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं फिल्म कर रही हूँ। ओके। मुझे वो कॉन्फिडेंस आया उस लड़के को देख के। अच्छा। हम लोग तो एबीसी बोलते हैं उनको, क्योंकि बड़ा मुश्किल नाम है उनका, बाप रे। अनन्या व्रत चक्रवर्ती, तो ए बी सी। ओके। एबीसी बोलती हूँ मैं उनको। हम्म। हम्म।
ऐसे क्लैरिटी हो और यंग बच्चे हों तो जी। थोड़ा अच्छा लगता है काम करने में। तो बहुत ही अच्छा रहा मेरा। हाँ, आपने काफी सारे सीजन डायरेक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन अनन्या प्रताप बीइंग अ फर्स्ट टाइमर, क्या आपको ऐसा कुछ इनहिबिशंस या कुछ इस तरह का वो था कि फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, होगा नहीं होगा, इस तरह का कुछ हाँ, इनसिक्योरिटी ऐसा नहीं इनहिबिशंस था। थे, हेजिटेशंस? जो स्टोरी मैंने सुनी थी जी। और वो जो फिल्माने की बात थी, तो वो एक एक सीन में ही पता चल जाता है कि हम्म। जो हमारा डायरेक्टर है किस कैलिबर का है। अच्छा। तो मुझे समझ गया है कि एकदम पागल आदमी है, मतलब अपनी स्क्रिप्ट को लेके, और ये इधर से उधर नहीं होगा। और हाँ। फिर मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने कहा कुछ करना ही नहीं है मुझे। हम्म। वॉट एवर ही सेज ही इज माई डायरेक्टर। हम्म। बट दो चीजें ऐसी हुई हम्म। फिल्म में जहाँ पे बिना कुछ कहे सुने मैंने उनकी बात पूरी की। जैसे कि मोटर बाइक पे चढ़ना, हाँ। बैठना ना, वो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा स्टंट था। अच्छा। मैंने कहा ये क्या, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये। हम्म। मेरे को पीछे बिठा रहे हैं और मेरा बेटा है, उसके कंधे पे हाथ तक नहीं रखना मुझे, हाँ। बिकॉज वो द्वार दिखानी है। हाँ। और पहाड़ों में मोटर बाइक चलेगी तो मेरा क्या हाल होगा, अच्छा। मैं शायद ना बचूं। तो मैंने कहा ये मत करो प्लीज, कुछ भी चेंज कर दो, ये हटा दो सीन। तो कुछ उन्होंने बोला नहीं नहीं कर लेंगे आप। बस इतना करके वो चुपचाप बैठ गए। ओके। उसके बाद सुकांत धीरे से आया और बोला, मैम मैं मोटर बाइक नहीं चलाना जानता, बहुत पहले चलाई हुई है। अच्छा। और वो पूरा पॉट होल, तो मेरी तो और जान सूख गई। मैंने कहा तुम क्या बात कर रहे हो। तो नहीं नहीं, चलो करते हैं, देखेंगे क्या होता है। जी। तो वो मेरे लिए बड़ा स्टंट था। और वो बज नहीं किए, और कोई डायरेक्टर शायद बज कर जाता, अच्छा ये सीन को ऐसे कर लेते हैं, या हाँ। उन्होंने कहा ये चाहिए मुझे, और बस बैठ गए। उनको पता ओके। था मैं करूंगी, ओके। 10 मिनट बात करूं, आधा घंटे बात करूं, करूंगी जरूर। हम्म। एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि हम लोग की अपनी कमिटमेंट होती है ना। मैं भी देख रही थी कि शायद बदलें शायद बदलें, हम्म। फिर मुझे लगा नहीं बदलने वाले, काम करते हैं चलो। और ये पिक्चर जो सिक्किम में शूट हुआ है, राइट, वहाँ पे कैसा अनुभव रहा? बिकॉज हमने सुकांत जी से बात किया, अनन्या से भी बात किया, बहुत ही स्वर्ग है। लाजवाब जगह। हाँ, जी। बहुत बहुत ही आनंद आया, मतलब इतनी वहाँ का जो वेदर वेदर। और हाँ। सीनरी है, और वहाँ का खाना है, सब कुछ इतना शुद्ध, इतना अच्छा। जी। दिल नहीं कर रहा था वापस आए बॉम्बे। हाँ। हाँ। वो ओके। पूरा फैमिली जैसा एक सीन था। हम्म। कोई अपनी वैनिटी में नहीं जाके बैठ रहा था। हम्म। ह्यूमन टच होता है, आप सब लोग मिलके काम कर रहे थे, तो हम्म। वो जज्बा बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी। जी। ओके। इसमें तो रजित कपूर हैं जो काफी, मतलब काफी सालों से हैं, सुकांत स्पेशली नए हैं, तो और स्पेशली उनका जो आपका किरदार है उनके साथ ही मैक्सिमम है, बिकॉज आप माँ और बेटे का किरदार निभा रही हैं, तो उनका साथ काम करना कैसा रहा? सुकान बहुत जबरदस्त टैलेंटेड आदमी है, मैं क्या बोलूं उसको, एकदम एटम बॉम्ब जैसा है। अ, देख के बड़ी खुशी होती है कि क्या क्या एक्टर आ गए हैं, मतलब जो नई पीढ़ी, हाँ। जी। के कोई हाइट मतलब नहीं रखते, कोई सिक्स पैक्स नहीं चाहिए, कुछ हाँ। ऐसा नहीं चाहिए, बस एक टैलेंट है, उनका क्राफ्ट इतना कमाल का है राइट। कि वो इंसान को सुन्न कर देते हैं। तो खैर मेरी तो कोई तैयारी थी नहीं इस कैरेक्टर के लिए। हाँ। तो लोग प्रेप करते हैं, मुझे प्रेप नहीं करना था, कि मुझे करना ही नहीं था कुछ, मुझे ऐसे ही रहना था। तो हाँ। नहीं, अभी जैसे आप बात कर रही हैं वैसा, मतलब आप उसमें भी, मतलब पिक्चर में भी वैसे ही बात। वैसे ही बात करें, क्योंकि मैं ऐसी हूँ, और उसमें मुझे चेंज नहीं करना था कुछ। अगर मैं हम्म। कुछ भी चेंज करने जाती ना, तो वो हम्म। बहुत फॉल्स लगता, क्योंकि हम्म। मैं मदर हूँ, हम्म। मुझे करना ही नहीं था बस। और मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ भी अपना इनपुट नहीं डालूंगी। अच्छा। तो क्योंकि मुझे लगा कि अगर जरा भी इसमें डाल दिया मैंने कुछ ऊपर से, तो हाँ। वो फ्लैट ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। तो वो क्योंकि ऐसी। हाँ, आई थिंक इसीलिए वो किरदार इतना ऑथेंटिकली आ रहा है स्क्रीन पे, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, आपका कोई अलग सा जी। शेड नहीं दिया है, जैसे आप नेचुरली बात कर रही हैं अभी वैसा ही है बिल्कुल। तो तो बस क्या आपका, मतलब स्टार्टिंग से वही रहा है आपका क्राफ्ट,
या? हाँ, क्योंकि क्राफ्ट तो मैंने सीखा ही नहीं। मेरी पहली फिल्म में ही क्राफ्ट आता नहीं था, मुझे लगा एक्टिंग होती क्या है। हाँ। और उसके बाद ये समझ में आया, जब फिल्म खत्म हुई तो मैंने पूछा अपने डायरेक्टर से कि एक्टिंग कब कराएंगे, जी तो बोले जी हो चुका है, जी तुम जाओ देखना पर्दे पे। जी। मैंने कहा अच्छा आपकी एक्टिंग, लेकिन उसको देखने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, और ये लेकिन ये समझ में आ गया कि एक्टर्स आर रिएक्टर्स। हम्म रिएक्ट जो करे ना वही एक्टर है। हम्म बाकी मैं मेरा अपना, मैं मेथड एक्टर नहीं हूँ, इसलिए मुझे खुद की समझ में गया है कि एक्टिंग नहीं करना एक्टिंग है। राइट तो राइट। इस वजह से लोग कहते हैं कि आप इतनी नेचुरल हैं, ये तो मुझे लगता है मैं कुछ खास करती नहीं हूँ, अच्छा। नहीं करती हूँ, वो वही शायद मेरे लिए फायदेमंद रहता है। ओके। तो आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट एसेट जो हम बोलते हैं, ऐसा सबसे महत्वपूर्ण चीज वही था मिसेस रॉय का कैरेक्टर निभाने में, राइट? मिसेस रॉय, रॉय बोलते हैं, राइट? जी। तो और जिस तरह का हमने देखा कैसे ये पहेली में कि अ, उनका बहुत खास रुचि रहता है टू ऑन मिस्ट्री, मर्डर हाँ हाँ मिस्ट्री, डिटेक्टिव। हाँ, तो इफेक्टिव है। एक्चुअल लाइफ में साधना जी की आपका इस तरह का रुचि है कभी? बहुत जी। बहुत अच्छी है मुझे। ओके मैं तो थोड़ा बहुत देखती हूँ, इसी तरह के ही देखती हूँ। ओके। जी। उसमें देखा है या कुछ, मुझे वो मार धाड़ खून खराबा नहीं अच्छा लगता। एंड हम्म। अभी तक मैंने देखी लेकिन नहीं है। इसमें भी है, लेकिन नहीं है, राइट? इसमें लेकिन मैंने इसमें ये कुछ फिल्म अभी दिखाया नहीं देखी गया नहीं है। है। अब देखूंगी तो पता चलेगा मुझे, मैंने फिल्म पूरी नहीं देखी अभी तक। नहीं नहीं, मतलब खून, मतलब किसी का खून हुआ है, हाँ मतलब इन्वेस्टिगेशन वो चालू अलग है, बात है, बट लेकिन विजुअली नहीं है ना, ग्राफिकली दिखाया नहीं गया है। इसलिए इसलिए तो मुझे मुझे इस तरह की फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। जी तो बस बहुत अच्छा लड़के ने काम किया, और आई थिंक उसके लिए भी बहुत बड़ी बात है, पहली पहली फिल्म में इस मुकाम पे आ जाना बहुत अच्छी जी। बात है। और ये हम लोग को बहुत सुकून मिलता है, जो स्पेशली एक्टर्स जुड़े होते हैं, हाँ। उनको बहुत खुशी होती है इस बात की कि अच्छा डायरेक्टर आ गया, ही इज वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। अच्छा, इनएक्ट एक करने में, ओके, हाँ। किसी वो बताते थे करके ना, तो बाद में देखा मैंने कई उनके एड्स देखे, मैंने कहा ये तो बहुत धुरंधर एक्टर है। ये ओके। बहुत, इसलिए वो जो चाहते थे वही वो निकलवाते थे। जी जी। अब बताइए मिसेस रॉय के बारे में, मतलब जो आपने कैरेक्टर का स्टडी किया, जो उसके साथ स्टडी की आपने, अच्छा नहीं, मतलब वो जो कैरेक्टर है, मिसेस रॉय का जो कैरेक्टर है, और आप जो रियल लाइफ में है, कितना वो है, सिमिलैरिटी है दोनों में? हम्म, काफी काफी ओके, सिमिलरिटी तो काफी है। जी हर माँ चाहती है अपने बच्चे के लिए क्या ना करे, है ना। जी। और कनेक्शन तो चाहिए ही चाहिए अपने बच्चों से। हाँ बट थोड़ी थोड़ी इधर मुझे लग रहा है मुझ में थोड़ा सा चेंज आता जा रहा है कि असली में प्यार होना चाहिए, हाँ। अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, है ना। हम्म। ये बहुत ही तो महत्वपूर्ण बात आपने बोली है, मतलब दोनों को अलग अलग रखना, प्यार और अटैचमेंट। वो जो जी। है वो खराब चीज है, प्यार हम्म करना खराब चीज है। तो थोड़ा सा वो करने से मुझे लगता है, वो प्रैक्टिस होने से थोड़ा थोड़ा होने लगता है कि अब बच्चों की कोई बात खराब नहीं लगती, क्योंकि लगता है उनका इंटेंशन खराब है ही नहीं। हम्म हमारे बच्चे बोल देते हैं, बोल जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आके गले लगते हैं, किस करते हैं, माफी मांगते हैं, तो वो सब मुझे लगता है कुछ ये सब बातें नहीं है। रियलिटी यही है कि हम बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चे हमें प्यार करते हैं। और इस पिक्चर में जो, इस पिक्चर में जो दिखाया है माँ और बेटे का, बहुत ही अलग टाइप का रिलेशन है, मतलब बेटे का अपने माँ के अगेंस्ट में इतना सारा रिजेंटमेंट या शिकायत शिकवा जो हम बोलते हैं, उस तरह का है। जी जी। हाँ, तो उसको निभाने में सुकांत के साथ आपको कुछ अलग सा करना पड़ा, मतलब वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू इनएक्ट उस तरह का बल्कि वो रिलेशन? रिहर्सल रिहर्सल कर रहा था, मैं वहां थी भी नहीं।
मैं नहीं अच्छा, चाहती थी कि मैं रिहर्सल देखूं ना। तो एक साथ आपका रिहर्सल नहीं हो रहा था, एक मतलब काफी सारे डायलॉग एक्सचेंजेस हैं आप दोनों में, राइट? नहीं नहीं, एक बार हुआ। उसके बाद मैं हाँ। कोशिश यही कर रही थी, मैं किसी से बात कर रही थी जानबूझ के कि मेरा ध्यान इधर ना जाए। तो मेरे अच्छा। रिएक्शंस भी जो वो है ना, हम्म। जो ओरिजिनल होंगे वो बेटर रहेगा। मैं अगर रिहर्सल कर लूंगी उसकी तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। कि अच्छा। रिहर्सल करके एंटिसिपेट करने लगता है इंसान की हाँ, अब मैं क्या करने वाली तो हूँ, वो मैं नहीं ये मोर और लेस आपका स्पोंटेनियस मेथड ऑफ अप्रोच है। करती हूँ। हाँ, बट क्योंकि डायरेक्टर चाहते थे कि मैं पढूं, मैंने पढ़ा नहीं, हाँ। तो स्क्रिप्ट करके मैं स्क्रिप्ट अगर पढ़ लेती हूँ ना तो जी। मैं अटक जाती हूँ। मैं सुनती हूँ ना जब, हाँ। तो मुझे समझ आता है। ओके। आप समझे ना, कि कोई सीन मुझे आके बताएं जी। और कोई पढ़ दे और कानों से सुन लिया मैंने, तो हम्म। मुझे ज्यादा समझ आता है। जी। बजाय कि वो एक पेपर लेके फिर मैं वेट करूं कि ये खत्म होगा, यहाँ से उसका क्यों लेना है। हम्म। मैं तो वही करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि यही उनका क्राफ्ट है। जी। बट मैं क्योंकि अलग जोन से आई हूँ, तो मेरे लिए वो वर्क नहीं करता है। मेरे लिए हाँ। वर्क करता है कि जो भी स्पॉन्टेनियस हो उस टाइम वो हो जाए। हम्म। तो ओके। बल्कि एक आध सीन में मैं अटक गई थी, क्योंकि इतनी बार सीन पढ़ा दिया था मुझे, मैं बार बार कह रही मत पढ़ाओ मत पढ़ाओ, तो उसमें हम्म। वही हुआ था, अटक गई थी मैं थोड़ा। कभी इसका क्यों अटकता था, कभी किसी का, क्योंकि आदत नहीं है। लेकिन हाँ। डायरेक्टर को चाहिए वही था। जी। समझे, हम भी समझे, सीन हो गया अच्छे से। तो बस ऐसे ही था। बहुत आया काम करने का, एक तो जी। मौसम अच्छा, हाँ। लोग अच्छे आसपास, सब एकदम ड्रिवन बच्चे जो है, काम करने वाले। हाँ। अच्छा लगा हमको काम करना। ओके। हम ज्यादा गहराई के में जा नहीं जा सकते इस मूवी के मतलब विषय पे, बिकॉज वो रिविलेशन स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन मुझे जो जानना था आपसे कि आपको ये कैरेक्टर करने में कैसा लगा, और ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपको इसमें बहुत मजा आया। वेट कर रही हूँ नेक्स्ट फिल्म कब वो लॉन्च करे। जी। बहुत अच्छा। साधना जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बिकॉज एक एक तरीके से आसान नहीं है जिस तरह का आपने ऑरा क्रिएट किया था गुंजा कैरेक्टर निभाने में, नदिया के पार, और जो 40 बरस पहले आया था, और अभी जिस तरह का किरदार आप अभी निभा रही हैं, जिसमें आप बोल रही हैं जैसे कि स्पॉन्टेनिटी की, आपने बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली किया वो, नेचुरल, ऐसा कुछ तैयार ही नहीं था। सो इट्स अ लॉन्ग वे, एंड यू हैव कम अमेजिंगली एज एन एक्टर। एंड बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सिने प्लस पे, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग, और हम हमारे लोग इस मूवी को देख के बहुत पसंद करें। अनन्या का काम बेहतरीन है, और आपका किरदार लोगों को बहुत पसंद आए। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्ट्री विच इज मेड। मुझे भी देखना है बड़े पर्दे पे कि क्या है। और मैंने फिल्म देखी भी नहीं पूरी ना, मैंने हाँ। देखी नहीं। जी। तो तो अब आप, देख तो अच्छा लगेगा। अनोखा एक्सपीरियंस है, अलग टाइप का पिक्चर है, और नॉट रन ऑफ द मिल, अलग टाइप का है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मुझे बोलता कि सुन के मैं समझ गई थी कि इट्स नॉट रन ऑफ द मिल स्टफ। तो हाँ, मुझे इट्स वेरी डिफरेंटली मेड। जी। ठीक ओके। है। थैंक यू साधना जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू नमस्कार। सो मच। थैंक यू।